नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग इसके नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग हिंदी देख चुके हैं। हम लोग वीडियो का टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं, घटना चक्र टो। तो अब हम लोग रीजनिंग देखते हैं। हिंदी से पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नाम समूहों से असंगत की पहचान करना है। किसमें से कौन सा असंगत है? अमरूद, तरबूज, सलाद, पत्ता, सेब, कीवी, आम, नाशपाती, अनार। तो इसमें क्या होगा? देखिए ये सारे फल हैं और सलाद पत्ता ये सलाद की कैटेगरी में आता है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, यही सबसे अलग है। देखिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और कमेंट में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। चलिए अब देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को प्रतिस्थापित कर सकती है। मतलब उसके अगले क्या आ सकता है? तो देखिए इसका ऑप्शन डी सही है। इसमें देखिए जो कैसे परिवर्तन हुआ है उसी तरह इसमें इसका परिवर्तन होगा, तो ऑप्शन डी सही है। नीचे 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी न किसी प्रकार से समान हैं। तो एक समान है और इनमें से एक भिन्न है, तो वही बताना है। देखिए, ब्रह्मांड, पृथ्वी, उपग्रह, तारा। तो ये जो ब्रह्मांड है वही अलग है, क्योंकि ये सारे ब्रह्मांड के हिस्सा हैं। तो ऑप्शन ए सही है। 5 विषय दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी तरह समान हैं। तो ये भी पूछ रहा है कि इसमें अलग कौन सा है। तो देखिए, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक, ये सारे विज्ञान है। अब भूगोल जो है ये ज्योग्राफी अलग है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित आरेख की कंपनी के किसी विशेष विभाग के कर्मचारियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या के लिए किए गए सर्वेक्षण का परिणाम है। आरक्षण आरेख का अध्ययन करें और उस विकल्प का पहचान करें जो गलत है। तो इसमें देखिए ये आरेख दिया हुआ है अंग्रेजी, हिंदी और मराठी का, और उसमें उसके आगे उससे ये प्रश्न पूछा है कि सर्वेक्षण में भाग लेने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 54 है, ये सही है। 30 कर्मचारी हिंदी बोल सकते हैं, ये भी सही है। 30 कर्मचारी मराठी नहीं बोल सकते, ये भी सही है। 23 कर्मचारी केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं, यही इसमें गलत है। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा देख के। यही ये जो है पूरा डायग्राम है और उसके आगे इस पे क्वेश्चन है। अब देखिए 56 नंबर कि अब 100 अभ्यर्थियों के सर्वेक्षण से आइसक्रीम फ्लेवर वेनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी की उनकी पसंद के संबंध में उनकी जानकारी प्राप्त हुई है। तो इसमें देखिए 50 अभ्यर्थियों ने वेनीला पसंद की, 43 ने चॉकलेट, 28 ने स्ट्रॉबेरी, 13 ने वेनीला और चॉकलेट। इसको भी डायग्राम से ऐसे ही इसको सॉल्व करना है, तो आप लोग इसको ऐसे करके सॉल्व कर लीजिएगा। मैं इसका आंसर बता दे रही हूँ, इसका ऑप्शन डी सही है। 6 इसका आंसर होगा कि केवल 2 पसंद किया लेकिन वेनीला को पसंद नहीं किया। कितने ऐसे हैं जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद किया लेकिन वेनीला को नहीं, वो केवल 6 हैं। अब देखिए, नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज विवाहित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, आयत नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है और वृत्त गोल्फ खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है। उस अक्षर का चयन करें जो अविवाहित नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, जो गोल्फ नहीं खेलते हैं। तो देखिए इसमें देखिए ये आयत जो है नियोजित है, त्रिभुज विवाहित है और ये गोल्फ है वृत्त। इसका ऑप्शन डी सही है। केवल ए है जो केवल नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें विवाहित नहीं है और ना ही क्या है, गोल्फ नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी सही है इसका। अब देखिए नीचे दिए गए आरेख त्रिभुज अमेरिकी का प्रतिनिधित्व करता है, ये वही क्वेश्चन है, उसी मेथड पे ये लगा है। इसका ऑप्शन ए सही है, इसमें भी ए होगा। निम्न चित्र में कितने त्रिकोण है? इसमें बताना है कि कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें कुल 13 त्रिभुज हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अब देखिए, एक मानक पासा वह होता है जिसके विरुद्ध पृष्ठों के अंकों का योग 7 होता है। नीचे दी गई आकृति में से किसे अगर मोड़ा जाए तो मानक पासा। देखिए क्या होता है, विरुद्ध का अंक 7 होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन डी सही है। देखिए यहाँ पे 5 2 7, 6 1 7 और 4 3 7, यही इसमें देखिए क्या होगा, विरुद्ध होगा और विरुद्ध में 7 7 का जोड़ा बन रहा है, तो ये जो है मानक पासा है, तो ऑप्शन बी सही है। नियाज अपने मछली तालाब से मछली बाजार गया। सबसे पहले वह सीधे 2 किलोमीटर चला। ये देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन सी सही होगा, 5 किलोमीटर। अब देखिए, रवि अपने भाई को घर पर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय में जाता है। पहले वह पश्चिम की ओर 4 किमी चलता है, फिर वह मुड़ता है। ये भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसका भी 5 किलोमीटर आएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, क्योंकि देखिए 366 दिन होते हैं अधिवर्ष में, और इसको भाग देंगे 7 से तो कितना आएगा, 2 शेष आएगा। तो ऑप्शन बी सही है। 2 जो है अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। निम्नलिखित 4 चिन्हित आकृतियों में 3 एक प्रकार हैं और एक आकृति अन्य 3 से भिन्न है। इसका देखिए ये सब जो है अक्षर है, अक्षर का उल्टा है और यही भिन्न है, ऑप्शन बी सही है। ये पूरब की दिशा की ओर 5 किलो, ये देखिए ये भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन डी सही होगा, 10 किलोमीटर। अब देखिए नीचे दिए गए सवाल में कथन कारण, और सबसे खतरनाक सवाल वीडियो के लिए यही है, क्योंकि इसका कुछ निर्धारित नहीं है कि इसके आंसर क्या हो सकते हैं, लेकिन चलिए करते हैं।
आपके कथन से सब कुछ सब सच मानना है और फिर 2 पूर्वानुमानों पर विचार करना है। तो देखिए कथन क्या है कि भारत दुनिया के कुल आईटी उद्योग में 55% बाजार की हिस्सेदारी रखता है। अब पूर्वानुमान क्या क्या है कि विदेशी कंपनियां सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण ही भारत को पसंद करती हैं और केंद्र सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उनकी प्रगति के लिए विभिन्न सब्सिडी प्रदान की है। देखिए इसमें दोनों सही नहीं है, क्योंकि जो कथन कह रहा है कि भारत दुनिया के कुल आईटी उद्योग में 55% बाजार की हिस्सेदारी रखता है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो सस्ते श्रम उपलब्ध कराया है तभी है, और ना ही उनकी प्रगति के लिए विभिन्न सब्सिडी प्रदान की है। तो ये दोनों गलत है, ना ही पूर्वानुमान फर्स्ट और ना ही सेकेंड अंतर्निहित है। अब देखिए निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष हैं। वही क्वेश्चन है, जैसे नहीं ये दूसरा है कि सभी ऑक्सीजन अद्वितीय हैं। जो सभी ऑक्सीजन है वो क्या है? अद्वितीय हैं। ये भी डायग्राम का क्वेश्चन है, अद्वितीय हैं। और सभी क्लोरीन उपयोगी हैं। जो सभी क्लोरीन है वो क्या है? उपयोगी हैं। इसमें बताना है, इसको बताना है कि क्या इसका होगा, तो कुछ क्लोरीन उपयोगी हैं। और तो देखिए ये हो सकता है कि कुछ क्लोरीन उपयोगी हैं, लेकिन कुछ क्लोरीन ऑक्सीजन है नहीं, ऑक्सीजन यहाँ है क्लोरीन यहाँ है, तो ये ऑक्सीजन से कोई इसमें रिश्ता नहीं है। तो इसमें केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, सेकंड अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन सी सही है। अब देखिए निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और जवाब दें। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क मजबूत है? वही तर्क वाला है कि क्या भारतीय सरकार को अनाथालयों को सहारा देना चाहिए। देखिए इसमें है तर्क, हाँ, खराब आर्थिक और सामाजिक स्थिति सरकार के सहारे की आवश्यकता को इंगित करती है, और नहीं फर्जी गैर सरकारी संगठन पनपते हैं और सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं। तो ये देखिए इसमें ऑप्शन डी सही है, दोनों तर्क मजबूत हैं। अब देखिए नीचे दिए गए सवाल के वही कथन वाला है, तो जो छात्र रिकॉर्ड बुक प्रस्तुत नहीं करते उन्हें प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो पूर्वानुमान इसमें क्या है कि प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने के लिए रिकॉर्ड बुक अनिवार्य है। सही है, क्योंकि अगर अनिवार्य है तभी तो उसमें भाग नहीं लेने दिया जाएगा। अब प्रैक्टिकल परीक्षा एक छात्र को एक विषय के तकनीक के रूप में मजबूत बनाती है। नहीं, ये कहीं नहीं है कि ये तकनीक के रूप में अगर हम पास कर गए तो ऐसा थोड़ी है कि उसमें हम मजबूत हैं, मजबूत बनाती है या फिर मजबूत कर देती है, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी केवल फर्स्ट ये पूर्वानुमान अंतर्निहित है। अब देखिए नीचे दिए सवाल में वही सेम सवाल है कि मतलब कथन कारण वाला है, तर्क वाला। तो देखिए कलई के संदर्भ में नायक, नहीं वो क्वेश्चन नहीं है। ये देखिए दूसरा ही प्रश्न है कि इसमें फर्स्ट और सेकंड दिया गया है, तय करें कि क्या कथनों में उपलब्ध कराए गए तथ्य सवाल का जवाब देने के पर्याप्त हैं या नहीं है। तो देखिए कलई के संदर्भ में नायर की दिशा क्या है यही बताना है, और इसमें देखिए 2 स्टेटमेंट दिया। पहला में क्या है कि कलई रमेश के उत्तर के 10 मीटर की दूरी पर है, विजय कलई के उत्तर पश्चिम में 5 मीटर की दूरी पर है, और नायर जो है विजय के पश्चिम से 5 मीटर दूर है। तो कथन फर्स्ट और सेकंड उपलब्ध तथ्य मिलाकर सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि इसमें दोनों कथन की जरूरत पड़ रही है तब आंसर निकल रहा है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 71 नंबर है, दिए गए कथनों में दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी के संबंध में अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह की जगह आएगी। तो देखिए बोन का क्या होता है, इसमें बोन का ऑर्थोपेडिस्ट है, तो कैंसर का क्या होता है, ओंकोलॉजिस्ट होता है। ठीक है, इसमें ये बताना है, संबंध बताना है। एक निश्चित कुट भाषा में यदि रमेश को ये लिखा जाता है देखिए, और मिताली को ये लिखा जाता है, तो कुट भाषा में रणबीर को क्या लिखा जाएगा। तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ये कोड से। तो ये होगा ऑप्शन डी सी सही है, TBPDJT लिखा जाएगा रणबीर को। अब देखिए किसी कोट भाषा में फाइट को ये लिखा जाता है, तो उस भाषा में पीस को क्या लिखा जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी सही है। यदि फिलो को कोड BCD है, और ये देखिए आप लोग खुद सॉल्व करिएगा तभी ये सही रहेगा। ऑप्शन ए सही है इसका, तभी जो है एग्जाम में भी आसानी से हो जाएगा। अभी देखिए ब्लड रिलेशन है, मान लीजिए बी की पुत्री है, BC की बेटी है, CD का भाई और DE की माँ है। तो यदि पुरुष है तो इकाई से क्या संबंध है, तो इकाई से भांजी का संबंध है। अब देखिए निम्न जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए उत्तर मतलब इसमें बताना है, ये भी ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है। इसमें ML का पति है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। मान लीजिए कि AB की बेटी है, BC की बेटी है, CD का भाई और DE की माँ है। यदि ई मादा है तो ए भतीजी का संबंध है। ऑप्शन बी सही है। यदि ये इसमें देखिए ये भी बताना है, ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ZX का पुत्र है। अब देखिए 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़े और जवाब दें। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क मजबूत है, भी तर्क वाला है कि क्या वैश्वीकरण ने भारत के विकास में मदद की है। तो देखिए इसका पूर्वानुमान क्या है, तर्क क्या है। हाँ, चूंकि वैश्वीकरण उपायों को 90 के दशक के उत्तरार्ध में शुरू किया गया था, भारत स्थिर आर्थिक वृद्धि हासिल करने में सक्षम हो गया था, जबकि अन्य विकसित अर्थव्यवस्था मंदी से संघर्ष कर रही थी। नहीं, आर्थिक वृद्धि मात्र आय में वृद्धि में नहीं है, मतलब
जो आर्थिक वृद्धि मात्र आय में वृद्धि में नहीं होती है, इसे लोगों के कल्याण में वृद्धि भी करनी चाहिए। वैश्वीकरण के उपायों को अपनाने के 20 साल बाद भी भारत में अभी भी गरीब लोगों का बड़ा प्रतिशत है। इसका देखिए इसके आधार पे कि क्या वैश्वीकरण ने भारत के विकास में मदद की है, तो केवल फर्स्ट ही तर्क मजबूत है, दूसरा नहीं मजबूत है, इसलिए इसका ऑप्शन भी सही है। दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष शब्द का चयन करना है। तो देखिए क्या करना है कि x का u दिया है, z का u दिया है, x का s दिया है, y का t दिया है, तो ऐसे ही इसमें रिलेशन बनाना है। तो इसका जो है ऑप्शन डी सही है, KIJH। इसमें PNOM का बताना है तो इसका डी होगा। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। तो देखिए ये देखिए कथकली, मणिपुरी और ओडिसी ये तीनों शास्त्रीय नृत्य हैं और गरबा क्या है, एक जो है राज्य का ये नृत्य है, तो ये अलग है और ये कथकली, मणिपुरी, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब इसमें पूछा कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए 2, 7, 16, 29, तो इसका जो है 46 आएगा। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, देखिए इसमें जो रिलेशन बना है 2 में कितना जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 5 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, उसी तरह 7 में कितना जोड़ेंगे कि 16 आएगा। ऐसे इसमें प्लस करके बनाना है, तो आप लोग बना लीजिएगा। नीचे दिए गए प्रत्येक अक्षर को एक अद्वितीय संख्या आवंटित की गई है। संख्याओं का संयोजन का चयन कर इस प्रकार की ऐसा बनाना है कि जो अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। तो क्या ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी से क्या बन रहा है, इसमें शुगर बन रहा है ऑप्शन बी से, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। किसी कूट भाषा में टोमेटो को ब्रिंजल के रूप में जाना जाता है, ब्रिंजल को रेडिश में जाना जाता है, रेडिश को कैबेज के रूप में तथा कैबेज को ओकरा के जाना जाता है। तो पूछा जमीन के नीचे उपजने वाली सब्जी को क्या कहेंगे, तो कैबेज होगा। निम्नलिखित अनुक्रम में कौन सा अक्षर समूह अलग होता है। तो इसमें देखिए BO, BQ, BB यही अलग है और सब लगभग सेम और सब सेम है, यही सबसे अलग है। तो इसको बैठा लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ऑप्शन सी सही है, मैं सही आंसर बता दे रही हूँ। यदि M को 170 लिखा जाता है तो W को क्या लीजिएगा। देखिए M का कोड इंग्लिश में कितने नंबर पे आता है, 13 पे, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। इसी में +1 कर देंगे तो ये क्या होगा 170। वैसे ही W का 23 आता है, तो 23 में जोड़ देंगे 23 का होता है 529 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 530, 23 का स्क्वायर। तो ये ऑप्शन सी सही है। अब देखिए निम्नलिखित अनुक्रम में कौन सा अक्षर समूह अलग होगा। तो इसमें भी अलग बताना, तो देखिए ऑप्शन बी इसका सही है। 4 बहनें सुनीता, पुनीता, विनीता व जूली हैं, सभी की उम्र भिन्न है। अब इसमें बताना है कि इसमें सबसे विनीता जूली से छोटी है। चारों में सबसे छोटी कौन है, तो विनीता सबसे छोटी है। अब इसमें देखिए बताना है कि संख्या 2 के बाद एक विषम संख्या कितनी बार आती है। तो देखिए 2 के बाद विषम संख्या एक यहाँ पे आया है, फिर एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, कुल 4 बार जो है 2 के बाद विषम संख्या आई है। तो ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित व्यवस्थापन का अध्यापन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। इसमें क्या है कि यदि दिए गए अनुक्रम के सभी संख्या और प्रतीकों को निकाल दिया जाए तो सबसे अधिक बार आने वाला स्वर वावेल की पहचान करें। तो सबसे अधिक बार आने वाला ए है। अगर देखिए ए और ए 2 बार आया और दूसरा वावेल आपका यू है तो वो केवल 1 बार आया है। तो ऑप्शन डी सही है, ए। अब देखिए अगर चिन्ह को बदलना है, इसमें चिन्ह को बदल दिया जाता है तो नीचे दिए गए व्यंजन का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने पर 51 आएगा। ठीक है, अब देखिए यदि ये देखिए ये भी बताना है, इसको प्रतीक को बदलना है तो इसमें देखिए -1 आएगा। सॉल्व करेंगे, ऑप्शन बी सही है। 29 तथा 39 के बीच ठीक मध्य संख्या के तुरंत पहले निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आती है। तो ये देखिए 33 आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक पिता ने अपने पुत्र के जन्म दिवस पर कुछ लड़के व लड़कियों को बुलाया। ये भी देखिए ए रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। 8 जो है, तो लड़कों की संख्या पूछा है तो 8 लड़कों की संख्या है। 2 कथनों के नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें और बताएं कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन सही है। तो रंजीत किस वर्ष पैदा हुआ, तो यही बताना है कि इसमें कौन सा सही है। कि ये दोनों से आपको प्रश्न को हल करना है और देखना है कि क्या एक ही स्टेटमेंट से प्रश्न हल हो जा रहा है कि दूसरा की भी जरूरत पड़ रही है। तो इसमें देखिए कि वर्तमान में रंजीत अपनी माँ से 24 साल छोटा है और रंजीत का भाई जो 2001 में पैदा हुआ था उनकी माँ से 31 साल छोटा है। तो इसमें देखिए कथन और कारण ये जो दोनों है ना, दोनों कथन की जरूरत है। तो ऑप्शन डी सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। अब देखिए उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो ये देखिए ऑप्शन बी भिन्न है, क्योंकि देखिए ऐसे ऐसे इसमें रूल हो रहा है, इसमें जो इसका नियम है इसका पालन किया जा रहा है, लेकिन दूसरा जो बी में ऐसा कोई पालन, ये आमने सामने है। तो ऑप्शन बी ही इसका सही है, यही भिन्न है। अब देखिए 97 नंबर है कि निम्नलिखित में से 2 कथनों के बाद निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं और निष्कर्ष को पढ़ के बताना है इसमें अनुसरण करता है, कौन सा नहीं करता है और कौन सा करता है। तो सभी नाइट्रोजन अद्वितीय और सभी उर्वरक उपयोगी हैं। तो इसमें पूछा है कि देखिए कुछ उर्वरक उपयोगी हैं और कुछ उर्वरक नाइट्रोजन है। तो इसमें केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, केवल फर्स्ट की, कुछ उर्वरक उपयोगी हैं। दिए गए
श्रृंखला में से असंगत अक्षर ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें देखिए 13 का 280, 14 का 237, 15 का 276 और 16 का 272। तो देखिए कोई किसी से कट नहीं रहा है, लेकिन 16 है वो 272 16 से कट जा रहा है। तो ऑप्शन बी सही है, यही भिन्न है। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न से। देखिए मालदीव, भूटान, नेपाल ये देश हैं, लेकिन सेशल अफ्रीका का एक देश है, अफ्रीका में स्थित है। तो ये सेशल ऑप्शन डी सही है इसका, ये अलग है। अब देखिए एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है और 100 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन डी सी सही है, दक्षिण दिशा में चल रहा है। तो ये हम लोग का रीजनिंग आज खत्म हुआ। कल हम लोग इसका जीएस वाला पार्ट देखेंगे 50 क्वेश्चन। तो देखिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा था, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।